हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अभी लगभग सुबह के 9 बज गए हैं और आज है 2 मार्च यानी कि बृहस्पतिवार। अभी मैं बना रही हूँ खाना। आज खाना थोड़ा सा जल्दी बन रहा है क्योंकि मुझे जाना है भिवानी। पहले तो कोई प्रोग्राम नहीं था हमारा जाने का, बस अभी अचानक से तैयारी हो गई थी। पहले प्रोग्राम होता है, एक दिन पहले हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि भाई कल जाना है, तो काम थोड़ा सा जल्दी जल्दी निपटा लेते हैं। ये तो आप सबको पता ही है कि कहीं आना जाना होता है तो हम उसी हिसाब से हमारा काम करते हैं, और घर पर रहना होता है तो हम उसी हिसाब से काम करते हैं। फिर तो बैठ गए, बातें करने लगे, धीरे धीरे काम करते हैं। कहीं आना जाना होता है तो फिर तो जल्दी जल्दी काम निपटाना पड़ता है। तो अभी सब्जी तो मैंने कुछ भी बनाई नहीं है, आज तो चटनी रोटी ही खा लेंगे। वैसे तो अभी गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो सब्जी की थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगेगी। सर्दियों में तो सब्जी काफ़ी आ जाती हैं, गर्मियों में ये रहता है कि क्या बनाएं क्या बनाएं, सुबह शाम दोनों टाइम सब्जी की बड़ी ही प्रॉब्लम रहती है गर्मियों में। तो बस अभी रोटी बना लेती हूँ, उसके बाद फिर मेरा थोड़ा बहुत काम जो बाकी है वो निपटाऊंगी। तो जी अभी हमारी सारी तैयारी हो गई है चलने की। दोनों बहन जाने वाले हैं। शॉपिंग में तो तभी मजा आता है जब हम दोनों इकट्ठे जाते हैं। और ये ठाकुर साहब तैयार हो गए हैं। काम वैसे कुछ हो गया है, कुछ रह गया है। ये कपड़े पड़े हैं ढेर सारे कल के। रितिका तय बनाएगी तो बना देगी, नहीं तो आने के बाद देखेंगे। बाकी सारा काम निपटा दिया, दूध गर्म नहीं रखा, वो बोल गई मैं। सबसे ज़रूरी काम। तो जी अभी आरा लगाकर दूध आरम गरम रख देते हैं। अभी तो कई दिन हो गए हैं दूध मैं आरा में ही गरम रखती हूँ, और वो भी मिट्टी की कढ़ावनी में। ये कढ़ावनी हमारे पास काफ़ी दिन की रखी थी पर मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया, ऐसे उठा कर रख रखी थी। अभी कढ़ावनी और जागरत दोनों निकाल लिए हैं, और कढ़ावनी का जो घी दूध लस्सी होती है, जैसे कि जागरण में हम दूध जमाते हैं तो वो लस्सी बड़ी ही अच्छी बनती है। क्योंकि मिट्टी के बर्तनों का हम इस्तेमाल करते हैं तो एक अलग ही खुशबू होती है। इसमें जो मिट्टी की कढ़ावनी में हम दूध गर्म करते हैं, इसमें बड़ी ही अच्छी खुशबू आती है, दूध भी पीने में बहुत अच्छा लगता है। और लस्सी का भी जो हम सिल्वर के बर्तन इस्तेमाल करते हैं उससे काफ़ी अच्छा टेस्ट होता है। पता तो हमें सभी बातों का है पर सारी चीज़ें हो नहीं पाती हैं। बैठो बैठो मन्ना भी नहीं गा पान ओहो पेट ले आओगे ले करिए ठीक। अकेले करके में तो जी अभी हम पहुंच गए हैं बाजार, और मैं तो रितिका को भी बोल रही थी साथ आने के लिए। मोटरसाइकिल वगैरह पर आते हैं तो ये रहता है कि 2 जन ही आ पाते हैं। गाड़ी में तो ये है कि दोनों माँ बेटी आ जाते तो और भी ज़्यादा अच्छा होता, पर उसने खुद नहीं मना कर दिया था क्योंकि अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं तो उसको थोड़ी बहुत तैयारी करनी थी। फिर मैंने सोचा चलो फिर कभी चलेंगे। आए तो थे हम बाज़ार किसी काम से, फिर हमारा काम वो निपटाने के बाद फिर हम पहुँचे हैं बाज़ार में, तो इसीलिए इतना ज़्यादा कुछ सामान हम ले नहीं पाए। बस थोड़ी बहुत शॉपिंग हुई थी हमारी। सबसे पहले हम पहुँच गए सूट देखने के लिए, और बस मेरा वही फेवरेट कलर, उसी कलर पर आकर मैं अटक जाती हूँ। वैसे दुकान में तो मैंने इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, घर पर आने के बाद मैंने वीडियो देखी, उस टाइम मैंने ध्यान दिया कि सारे सूट मैंने एक कलर के ही देख रखे थे।
मेहंदिया कलर के ही, बाकी और कलर तो मैंने देखा ही नहीं, मुझे पसंद ही नहीं आया। पता नहीं क्या बात है, आजकल इसी कलर के कपड़े मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मैंने सूट तो 2-3 देखे थे, पर मुझे बस एक सूट ही पसंद आया था, तो मैं एक सूट ही लेकर आई हूँ। एक मैं लेकर आई थी, एक कौशल लेकर आई थी। कपड़ा हम लेकर आते हैं तो वो सिलवाना पड़ता है, इसलिए मैंने सोचा चलो सिले सिलाए सूट ही ले लेते हैं, कुर्ती और नीचे फिर लेगी ले लेंगे। तो मैं बस एक सूट और लेगी लेकर आई हूँ, और ज़्यादातर सूट और प्लाजो थे। ये सूट मैंने देखा था तो ये सूट और प्लाजो था, तो ये मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि प्लाजो मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती है। बस एक मैंने जो ऑनलाइन मंगवाया था वो मैं पहनती हूँ, तो फिर मुझे ऐसा लगा कि प्लाजो ठीक नहीं है, इसी चक्कर में फिर मैंने सूट भी नहीं लिए, क्योंकि सेट थे। अकेले सूट कुर्ती कुर्ती मिल नहीं रही थी, एक दो दुकान पर ही देखा था, इतना ज़्यादा टाइम नहीं था। अभी हम पहुंच गए हैं स्लैब के कवर लेने के लिए, तो यहाँ पर हमने काफ़ी सारे स्लैब के कवर देखे। आज मैं स्लैब का कवर तो लेकर आई हूँ, फाइनली ये काम तो मेरा हो गया। कई दिन से परेशान हो रहे थे। उसके बाद फिर मैंने देखा था एक फ्रिज पर बिछाने के लिए कवर, वो मुझे बाद में समझ में नहीं आया। एक इस कलर का देखा था, एक और देखा था, पर ये ऐसा था कि थोड़ा सा तिसलना सा था। मुझे नहीं लगा कि ये फ्रिज के ऊपर सेट हो पाएगा, क्योंकि फिर ये कभी इधर कभी उधर जाएगा, और चीज़ ऐसी होनी चाहिए जो हम एक बार बिछा कर छोड़ दें तो फिर वो हिले ना। तो जी अभी बज गए हैं शाम के 5, और हम आए थे 4 बजे के आसपास। थोड़ी सी देर आराम किया और अभी बर्तन साफ। एक बारात के बर्तन इकट्ठे हो गए हैं। फिर मान दो ना ये हरियो कड़ा है। नु कितनी देर रहोगे, थोड़ी सी डाइटिंग कराया करो। फोटो को बताओ ना करके। हाँ नु खिंचाओ है तो फिर मेरे तो एक दिन बाजार में जानी देखियो, शकल के देखो सिर दुख जाना तो बाजार में यार सामान को लेने पिटने गई थी। पिटन तो कौन ही गई, बस जाना ना बस की कोने मेरा ले जाके मम्मा ने भी सवार किया। मेरी शिकल सी हो जाए घर तले करती है। तो चलिए अभी कर लेते हैं काम, काम मेरा सारा बाकी है। तो जी अभी मेरा काम निपटा कर मैं बैठ गई हूँ सब्जी की तैयारी करने के लिए। आलू गोभी सब्जी बनाने वाली हूँ, कल की रखी है ये। कल मैंने सोचा सुबह बना लेंगे, पर सुबह भी नहीं बना पाई थी मैं। और हमारे घर में इन तीनों को, रितिका, ईशांत और रितिका के पापा को आलू गोभी सब्जी बहुत ज़्यादा पसंद है, और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, पर ले आते हैं तो बनानी पड़ती है। और अभी तो बस कुछ दिन और चलने वाली है गोभी। आज माँ भी आ गई थी, कई दिन हो गए थे, शादी से कुछ दिन पहले ही चली गई थी। माँ का तो यही रहता है, कभी यहाँ कभी वहाँ। वैसे तो हम घूमते फिरते रहते हैं तो मन भी अच्छा रहता है और अच्छा भी लगता है, टाइम भी पास हो जाता है। ऐसा नहीं बोरिंग बोरिंग से दिन नहीं लगते हैं। हमारे पास तो टाइम नहीं है अभी इतना ज़्यादा कहीं भी घूमने फिरने जाने के लिए। हम तो आपस में ही कहीं एक दूसरे के पास नहीं जा पाते हैं, बड़ी मुश्किल से घर से निकलना हो पाता है। अभी ये देखिए मैंने फैला लिया है। ये मैं मिर्च मसाले लेकर आई हूँ, जो जो मसाले मुझे चाहिए थे। बस एक दो मसाला नहीं आया, बाकी के सारे मसाले आ गए हैं। गांव में इतनी ज़्यादा चीज़ें मिल नहीं पाती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं मिलती हैं। बाकी तो वैसे आजकल गांव में भी काफ़ी प्रोग्रेस हो गई है, लगभग चीज़ें मिल ही जाती हैं। लेकिन कई बार किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो नहीं मिल पाती है। 2-4 मिर्च मसाले ऐसे थे जो मुझे चाहिए थे, और घर का सामान जैसे कि मिर्च मसाले हो गए, ये सारी चीज़ें हम इकट्ठे ले लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। फिर हर रोज़ दूसरे दिन ये नहीं रहता कि अभी ये नहीं है, अभी ये नहीं है। और अभी रितिका दिखा रही है माँ को मेरी शॉपिंग। मैं सिर्फ एक साड़ी और एक सूट लेकर आई हूँ। हम घूमते घूमते एक साड़ियों की दुकान पर पहुँच गए थे, और वहाँ पर साड़ी मुझे बड़ी अच्छी लगी, पर आज मैंने ख़रीदी नहीं। वैसे तो मैं एक बार तो मेरा मन किया कि सूट लेने के बजाय 2-3 साड़ियाँ ही ले लेती हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर बाद में मैंने सोचा नहीं, आज तो सूट ही लेनी है। तो इसी चक्कर में दोनों में से एक चीज़ भी नहीं आई, बस एक सूट आया है और एक साड़ी आई है। फिर किसी दिन देखेंगे, स्पेशली जाएंगे शॉपिंग करने के लिए। आज तो काम थोड़े से ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे तो इस चक्कर में सारी चीज़ें नहीं आ पाई। पर यह है कि ये मिर्च मसाले आ गए हैं, इनके लिए भी ये रहता था आज ये मसाला ख़त्म हो गया है, आज ये मसाला ख़त्म हो गया है। और गांव में जो ये फेरी वाले आते हैं ना, इनसे हम मिर्च मसाले लेते हैं, तो उसमें कभी तो ऐसा होता है कि एक मसाला तो काफ़ी अच्छा निकलता है और एक मसाला बिल्कुल ही अच्छा नहीं निकलता है। तो ये देखिए सूट तो मैं उसी कलर का लेकर आई हूँ, मेरा फेवरेट कलर
रितिका भी माँ को दिखा रही थी, थोड़ा बहुत दिखाई दिया होगा आप सबको वीडियो में। अभी सब्जी मैंने कट कर ली थी, तो अभी पहले मैंने आलू गोभी को फ्राई किया है, उसके बाद फिर टमाटर डाल दिए हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है और वही सिंपल से मसाले डाल देंगे। आज सब्जी मैं बिल्कुल सूखी बनाने वाली हूँ। वैसे लगभग हमारे घर में तरी की सब्जी बनती है, सूखी सब्जी मैं बहुत कम बनाती हूँ, पर आज मेरा मन किया कि बिल्कुल सूखी सूखी सी सब्जी बनाते हैं। आलू गोभी की सब्जी सूखी खाने में ज़्यादा अच्छी लगती है, जो हम तरी की बनाते हैं उससे, पर हमें घर वालों के हिसाब से चलना पड़ता है, तो इसीलिए मैं हमेशा तरी की सब्जी ही बनाती हूँ। पर आज मैंने सब्जी सूखी बनाई थी और बाद में रोटियां बाजरे की बनाई थी। वैसे बाजरे की रोटियां तरी की सब्जी के साथ खाई जाती हैं, पर पहले मैंने सोचा कि गेहूं की रोटियां बनाएंगे, पर बाद में फिर माँ का मन किया कि बाजरे की रोटी खाने का, और रितिका का भी मन था बाजरे की रोटी खाने का, तो फिर मैंने बाजरे की ही बना ली थी। वैसे भी अभी बस कुछ दिन और हैं, उसके बाद तो फिर बाजरा खाया नहीं जाएगा। कल हमने बाजरे का आटा पिसवाया था, तो फिर मैंने सबके लिए बाजरे की रोटियां ही बना दी। वैसे तो बाजरा सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है, पर सब्जी के अकॉर्डिंग जैसे कि तरी की सब्जी होती है उसके साथ खाने में ज़्यादा अच्छा लगता है, और ये जो सूखी सब्जी होती है ना इसके साथ गेहूं की रोटी खाने में ज़्यादा अच्छी। और आज भिवानी जाने के चक्कर में एक नुकसान हो गया है, हमारा दूध फट गया आज, पता नहीं क्या बात हुई है, क्योंकि दोपहर को 2-3 बार आँच लगाते हैं। आज हम चले गए थे, लेट आए थे, तो बच्चे तो ये सारे काम कर नहीं पाते, और ना मैं इनको बोल कर गई थी, तो इसी चक्कर में आज दूध हमारा फट गया है। अभी माँ ने ही चेक किया था, दूध बच्चों को दिया था, तो इसी टाइम देखा था मैंने भी, तो ये आज नुकसान हो गया हमारा भिवानी जाने के चक्कर में, दूध खराब हो गया है। तो जी अभी बज गए हैं 11, काम सारा निपट गया है, आज थोड़े से ज़्यादा ही लेट हो गए हैं। तो शॉपिंग तो आप सबको कल के व्लॉग में दिखाऊंगी, आज तो मेरा काम ही अभी निपटा है बस। वैसे कुछ इतना ज़्यादा खरीद कर नहीं लेकर आए हैं, लेकिन फिर भी जो थोड़ा बहुत लिया है वो आप सबको कल के व्लॉग में दिखाऊंगी। तो आज के व्लॉग को तो यहीं पर ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम, गुड नाइट, शुभ रात्रि, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।